हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम आपको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी मेन पहचान क्या है, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीता खाना खा रही थी, मैं दौड़ रही थी, तुम कहाँ जा रहे थे, वे गांव जा रहे थे, मैं अपनी किताब पढ़ रही थी। इन सब वाक्यों के एंड में आप देख रहे हैं रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तीन टाइप्स के टेंस होते हैं सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, और इसके बाद हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीन सेंटेंस कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान वही रहेगी, अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। इसका रूल बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूल क्या है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब हमारे सिंगुलर में आते हैं, या अ गर्ल, अ बॉय, ये सब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल में आपका आई, वी, दे, यू, और जो भी प्लूरल है, जैसे बॉयज़ का हमने, गर्ल्स का, स्टूडेंट्स का, तो ये हमारे हुए प्लूरल, इनमें हम वर्ब लगाएंगे। दोबारा से देख लीजिए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट हमारा है वह का हमने लगाया शी, फिर प्लस हमने लिखा है बाज या वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसके संग आएगा बाज। इसके बाद हमने वर्ब ली, वर्ब हमारी खा रही थी, तो खाने की हुई ईट प्लस आईएनजी, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, खाना हमारा ऑब्जेक्ट है। सी वाज ईटिंग द फूड। देखिए ऊपर हमने नियम बताया था, सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वही सीक्वेंस हमने ये यहाँ पे लिया है। देखिए पहले सब्जेक्ट आया, फिर बाज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसमें आईएनजी हमने लगाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है वह खाना खा रही थी। इसको हमने ट्रांसलेट किया, सी वाज ईटिंग द फूड। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जैसा कि नाम से क्लियर है, नकारात्मक। नेगेटिव में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस इसमें नहीं प्लस हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है वह खाना खा रही थी, अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वह खाना नहीं खा रही थी। तो इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का नियम फिर से देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे ऊपर सब्जेक्ट लगाया फिर बाज वर आ गया, यहाँ पे हमने नॉट प्लस ऐड कर दिया, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था, मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, मोहन। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके संग लगाएंगे वॉज। इसके बाद हमने लिया नॉट, वॉज नॉट। वर्ब हमारी है उड़ाना, उड़ाने की हुई फ्लाई, फ्लाई में हमने आईएनजी लगाई, और ऑब्जेक्ट हमारा हुआ द काइट। क्लियर है, मोहन पतंग नहीं उड़ा रहा था, मोहन वाज नॉट फ्लाइंग द काइट। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। आपने ये नोट किया होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नॉट जहाँ जो है हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। देखिए जैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और फ्लाई हमारी मेन वर्ब हो गई, दोनों के बीच में हमने नॉट ऐड कर दिया, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, टू टाइप्स के होते हैं इंटेरोगेटिव। देखिए एक तो वे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द होता है, वो वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द होता है,
नियम इसका क्या होता है, वाज या वर जो है हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आते हैं, प्लस हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस आईएनजी हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जो हेल्पिंग वर्ब वाज हम लगा रहे थे वो अगर हमारे वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है तो हम शुरू में लगा देंगे वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या वे बाजार जा रहे थे, तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली वाज या वर्ब, तो वे हमारे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब, फिर हमने सब्जेक्ट लिया दे, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें आईएनजी लगा दी, गोइंग, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बाजार। वर दे गोइंग टू द मार्केट, वर दे गोइंग टू द मार्केट। ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव देखिए, वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कितने, किसको आदि शब्द आते हैं, ये वो वाक्य हैं। एक हमारे इंटरोगेटिव होते हैं जिनमें वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ गया, एक वो इंटरोगेटिव होते हैं जिनके बीच में क्या है, क्यों है, कितने, किसको, ये जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। इसका रूल बनाने का क्या होगा, देखिए जो भी हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आया उसकी हमने इंग्लिश लिख दी इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हमारा बाज या वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, उसमें आईएनजी लगाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव वर्ड प्लस बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों चीख रहे थे। अब इसमें देखिए क्यों, क्यों हमारा वाक्य के बीच में आया है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड वाई, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वर ली, वाई वर्ब, सब्जेक्ट हमारा यू, चीख रहे थे, वर्ब हो गई क्राई, क्राई में आईएनजी ऐड कर दी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, देखिए वाई वर यू क्राई। तो आपने देखा टू टाइप के हमारे इंटरोगेटिव होते हैं, एक वो वाक्य जिनके शुरू में आ गया इंटरोगेटिव वर्ड क्या, या वो वाक्य जिनके बीच में आता है। दोनों के बनाने का बस इतना सा डिफरेंस है, अगर वाक्य के बीच में हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आया तो हम उसकी इंग्लिश लगा देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गए, टेंस हो गए, जिनमें 3 टाइप्स के हमने बताए थे आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी 2 टाइप्स के सेंटेंस हुए आपके, एक वो वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आ गया, एक वो वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया। तो आप इनको अच्छे से रूल्स को पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ये मैं होम असाइनमेंट में आपके लिए कुछ सेंटेंस बताऊंगी, इन्हें आप नोट कर लीजिए। होम असाइनमेंट में आज हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, तीनों टाइप के सेंटेंस मिक्स करके दिए हैं, इसमें आपका नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों टाइप के हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आप नोट करिए 1 सेंटेंस, किसान खेत जोत रहा था, किसान खेत जोत रहा था, जोतने की इंग्लिश होती है प्लो, PLOUGH। नेक्स्ट हमारा हम मंदिर जा रहे थे, हम मंदिर जा रहे थे। थर्ड सेंटेंस हमारा गीता क्यों रो रही थी, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव, गीता क्यों रो रही थी। फोर्थ हमारा क्या तुम सो रहे थे, फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या तुम सो रहे थे। नेक्स्ट हमारा मैं अपना काम पूरा कर रही थी, मैं अपना काम पूरा कर रही थी, पूरा करने को हम लिखेंगे कंप्लीट, COMPLETE। नेक्स्ट हमारा कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे थे। 7 नंबर क्या कविता घर जा रही थी। नेक्स्ट है मोर जंगल में कब नाच रहा था, मोर जंगल में कब नाच रहा था, जंगल क्योंकि फॉरेस्ट, FOREST। नेक्स्ट हमारा राम किताब नहीं पढ़ रहा था, राम किताब नहीं पढ़ रहा था। लास्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज 1 का, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, धोबी को हम कहेंगे वॉशर में। एक्सरसाइज 2 नोट करिए, क्या बढ़ई मेज बना रहे थे, क्या बढ़ई मेज बना रहे थे, बढ़ई की है कारपेंटर। नेक्स्ट है वे कल कहाँ जा रहे थे, वे कल कहाँ जा रहे थे। 3 सेंटेंस है मेरा, मैं कॉफ़ी नहीं पी रही थी। 4 नंबर है वे मैच क्यों नहीं खेल रहे थे। 5th नंबर है मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा था, पढ़ाने की होती है टीच, मेरा भाई मुझे पढ़ा रहा था। नेक्स्ट है लड़कियां नहीं नाच रही
थी। 7 नंबर है क्या बच्चे रो रहे थे। 8 नंबर क्या कुली तुम्हारा सामान ले जा रहा था। क्या कुली तुम्हारा सामान ले जा रहा था, सामान को आप लगेज लिख दीजिएगा। 9 नंबर है तुम्हारी सहायता कौन कर रहा था। तुम्हारी सहायता कौन कर रहा था। लास्ट है आपका यात्री बनारस जा रहे थे। देखिए इस तरह आपकी ये 2 एक्सरसाइज होंगी। एक्सरसाइज 1 में 10 सेंटेंस है, एक्सरसाइज 2 में 10 सेंटेंस है। इसके अलावा आपने इंग्लिश की ग्रामर की कोई ना कोई 9 की बुक पढ़ी होगी, उसमें आप एक्सरसाइज देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ओके, थैंक यू।